नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना अब एक बार फिर से अपने रंग में ढलने को तैयार है। शुरुआत हो चुकी है क्योंकि सरकार के द्वारा छूट दी जाने के बाद, पटना प्रशासन के द्वारा छूट दिए जाने के बाद अब शहर जो है वो तैयार हो चुका है, खुल रहा है और लोग सफाई कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 2 महीनों के बाद अब राजधानी पटना एक बार फिर से तैयार हो रही है अपने उस रंग में आने के लिए, अपने उस रूप में आने के लिए जो कि पटना हमेशा इतिहास गढ़ती आई है, चाहे वो बाज़ारों को लेकर के हो या फिर अपनी परंपरा को लेकर के हो। लेकिन इन सब के बीच लगभग 2 महीनों के बाद अब राजधानी पटना तैयार हो रही है। और कैसे तैयार हो रही है हम आपको दिखाएंगे। लोग लंबे वक्त के बाद अब दुकानें खुलने लगी है, लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। हम कुछ लोग वहाँ पे हैं जो दुकान खोल रहे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है, कैसी तैयारी कर। लगभग 2 महीने के बाद दुकानें खुल रही हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले ये बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग घर में जो इतने दिन से लॉकडाउन थे, अब जाकर के जो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नए सिरे से दुकान को रीओपन कर रहे हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा दुकानें कैसे कैसे खुलनी है आपको जानकारी है? हाँ ना, सोमवार और मंगलवार और बुधवार शाम 11 से 4 बजे तक। जो इतने दिनों से जो दुकान बंद था या फिर जिस तरीके से पूरा शहर शांत था, क्या आप मानते हैं वो सही डिसीजन था? देखिए, सरकार के काम के आगे तो हम लोग तो जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं, हम लोग आम नागरिक के लिए सबको बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, कुछ लोगों का मानना है कि जो सरकार कर रही है बेहतर कर रही है और लोगों की सुरक्षा के लिए अगर कर रही है तो ये जाहिर सी बात है, अच्छी बात है और इसमें लगे हुए हैं। कुछ और लोग भी हैं, लोग दुकान खोल रहे हैं। आज लोगों से जानेंगे कि आपको कैसा लग रहा है जब राजधानी पटना एक बार फिर से तैयार हो रही है अपने उस रंग में आने को। सीधे उन लोगों से जुड़ेंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या स्थिति है और क्या सोच है। लगभग 2 महीने के बाद दुकानें खुल रही है तो लोग साफ़ सफाई में भी लगे हुए हैं। बहुत सारी परेशानी हो रही है, चूहा भी मरा हुआ है दुकान के अंदर। हम इनसे पूछेंगे इतने दिनों के बाद दुकान खुल रहा है। सबसे पहले ये बताइए, कैसा लगा आपको? कैसा लगेगा? अभी तो साफ़ सुथरा कर रहे हैं, इसलिए अभी तो कुछ बुझा ही नहीं रहा कैसा लगेगा। ये बताइए, इतने दिन अब दुकान बंद था, अब खुल रहा है, क्या लगता है आपको मार्केट बनाने में कितना वक्त लगेगा? टाइम बहुत लगेगा, साल भर लग जाएगा हम लोग को लाइन पर आने में। ये बताइए, क्या आपको सारी जानकारी है किस तरीके से काम हो रहा है आगे दुकान खोलने में? दुकान 3 दिन खोलने का ऑर्डर है बस। देख सकते हैं आप दुकान कैसे खोल रहे हैं। क्या लग रहा है इतने लंबे दिनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद दुकान खोल रहे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, अभी खोलना है। क्या लगता है मार्केट कितने दिन में बन पाएगा? हाँ, कितने दिन में मार्केट तैयार हो जाएगा ये एक बार फिर से? ये बहुत टाइम लग जाएगा भैया। लगभग अंदाजन कम से कम 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। अच्छा, ये बताइए, सारी एडवाइजरी जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, कैसे दुकान खोलना है, जानकारी है आपको? नहीं, वो जानकारी तो नहीं है। कैसे कैसे दुकान खोलना है, कब कब? कब शुक्रवार लगता है, बुधवार, शुक्रवार, आज लगता है सोमवार है ना? सोम, बुध और शुक्रवार, 3 दिन। हाँ, 3 दिन। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है, कुछ लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये सबको जानकारी है कि बुधवार, शुक्रवार और सोमवार ये 3 दिन दुकान खुलने वाली है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दुकान खुलेंगी। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनको कैसा लग रहा है जब मार्केट खुल रहा है। दुकान खुल रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है लंबे वक्त के बाद दुकान खुल रहा है, लगभग 2 महीने? अच्छा लग रहा है। रोजी रोटी का सवाल था, इतने दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, महीना पे हैं, ढंग से महीना भी नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं चल रहा है सही से। सरकार बोलता है हम ये चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं व्यवस्था। सब अगर भेज भी रहा है तो सब खा जा रहा है। तो सारा जो भी नेता है भैया, वार्ड पार्षद है, सब अपने अपने घर में झोला भर रहे हैं और गरीब जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। मकान मालिक ऊपर से अलग टॉर्चर कर रहे हैं, किराया दो नहीं तो मकान खाली करो। और झूठ मूठ का दावा हो रहा है कि आप सरकार का निर्णय है कि किराया अभी नहीं देना है, ये नहीं देना है। इसमें हम लोग परेशान हो चुके हैं अभी। जब मार्केट बनने में कितना दिन लग जाएगा पुराने तरीके से आने में? अभी जब तक पूरा सिस्टम सही से नहीं आएगा तब तक अभी 2-3 मंथ तो लग ही जाएगा। ये जो डिसीजन लिया गया था बंद करने का, पूरा बाजार बंद करने का, क्या लगता है ये सब कुछ जो सही था सरकार ने जो किया था? वो तो सही था। अगर वो नहीं सही करता तो आज जो अमेरिका का हाल है वही हाल हिंदुस्तान का होता, कि उनसे ज़्यादा आबादी है और हिंदुस्तान की आबादी और बहुत से ऐसे पब्लिक है कि कोई डिसेंट, कोई ये नहीं मालूम है, फिर भी वो जमघट लगा देते हैं। सब्जी खरीद रहे हैं तो पूरा भीड़ का भीड़ लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं उनको इन लोग से। आप सारे जो एडवाइजरी उसका पालन करेंगे, दुकान खोलेंगे तो वादा कर रहे हैं? जरूर जरूर जरूर। कुछ राहत मिला है आज से, न तो मर रहे थे। सरकार को चाहिए था कि किराया माफ़ करवा दे।
नहीं तो कहाँ से देगा दुकानदार। छोटा मोटा गुमटी लेके बैठेगा तो कहाँ से दे पाएगा। सरकार को चाहिए किराया 1 महीना 2 महीने का माफ़ करवा दे तो राहत मिलेगा और मिल जाएगा, नहीं तो मर रहे हैं अभी तक। अच्छा ये बताइए, सरकार जो प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई कब दुकान खोलना है, हाँ तो क्या लगता है कि कब दुकान खुलेगा, जानकारी है? बुध को है, एक दिन वेट कर आज बुध है, कल बृहस्पति बंद रहेगा, शुक्रवार को फिर ये बंद रहेगा, फिर सोमवार को उसी तरह। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। कितने बजे से कितने बजे तक? 11 बजे से 4 बजे तक। इसमें पूरे नियम का पालन करेंगे? पूरा पालन हो रहा है यहाँ पे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? हाँ, सब पालन है, सरकार के साथ है। सरकार के साथ है हम लोग। हफ्ता में 3 दिन सरकार दिए हैं खोलने के लिए, बस हम लोग पालन वही हिसाब से करेंगे। कैसे मानते हैं कि सही है ये भी डिसीजन 3 दिन खुलना चाहिए? सही डिसीजन तो लिया गया है, सरकार अपने माध्यम से लिया गया है कि सरकार जान है तो जहान है। अब हफ्ता में 3 दिन खोलने का तो हम लोग भी कहाँ से पैसा लाएंगे, किराया वगैरह भी देना है। लोग बाजारों में उतरेंगे तो बीमारी नहीं बढ़ सकता है 3 दिन में? बीमारी तो बढ़ सकता है सर, लेकिन उसके बाद हम लोग भी कोऑपरेट करेंगे। हम लोग। पटना अभी सेफ नहीं है, कोई जगह भी सेफ नहीं है। बीमारी का कोई अंत भी नहीं है, बीमारी कहाँ से चालू हो जाता है। अब बीमारी आएगा तो फिर हम लोग भी है सरकार के साथ है, जैसे सरकार बोलेंगे हम लोग भी वही हिसाब से चलेंगे। आप अपने दर्शक जो आपके ग्राहक होंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे, आप अपना मैसेज दीजिए। ग्राहक से करेंगे कि दूरी बना के अपना खरीदारी वगैरह कीजिए, सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, हाथ वगैरह में लगा लीजिए, और क्या मास्क वगैरह पहनी के अपना रहिए। दूरी बनाई के खरीदारी करने में ही ठीक है, बीमारी कहाँ से कहाँ नहीं है। जो इसे सरकार करेंगे हम लोग भी पालन करेंगे सरकार के बोली पे, लेकिन सरकार को भी कोऑपरेट करना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। खाने पर आफत था तो खोलने हैं दुकान, नहीं तो हम लोग 1 महीना और बंद कर देते। रूम का किराया वगैरह स्टाफ खर्चा सबको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन सरकार नीतीश कुमार कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो अपना कर रहे हैं ड्यूटी, लेकिन ये कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही बोलने था। आप हम लोग सरकार के साथ है, जैसे कोऑपरेट करेंगे कस्टमर को भी कोऑपरेट करने के लिए बोलेंगे। करने आए हैं, मगर काफ़ी यहाँ रश शुरू हो गया है कस्टमर लोगों का, क्योंकि ईद अभी 2 दिन बचा है हम लोग फर्स्ट टाइम। बच्चों लोग के लिए ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, घर की फैमिली आएंगे ही आएंगे। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी दुकानदार हो वो हिसाब से अपने सामान बेचें कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। इतना रश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईद नहीं मनाएंगे, घर पे ही ईद बनाएंगे, क्योंकि ऐलान हो गई है कि ईद अपने घर पे मनाएंगे, कि कोई भी नमाज मस्जिद में नहीं होगी, ना जुमा की होगी, अलविदा जुमा की, ना ईद की होगी। तो आदमी थोड़े बहुत शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के सामान घर से बाहर निकलें, क्योंकि सरकार ने लॉट दे दिया है 2 दिन के लिए। तो काफ़ी रश शाम तक होने ही होना है। अब ये सरकार का है कैसे वो हैंडल करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है तो ये मैं यही कहता हूँ कि जब इतना दिन रमज़ान चला गया है तो इसे खोलना ही नहीं चाहिए था 2 दिन के लिए। अभी 2 दिन के लिए खुला है, आगे क्या प्रॉब्लम होगा मुझे भी नहीं पता कि कितने कस्टमर को कोरोना वायरस से क्या है, कौन वेस में आ रहे हैं। बाहर से भी काफ़ी लोग आए भी यहाँ पे। रिक्वेस्ट है सरकार को कि बहुत ही मतलब कि जितने दुकानदार यहाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना सैनिटाइजर रखें, मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, कि आदमी कोई सामान खरीदे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद। तो आपने सुना इन लोगों को, ये लोग खुद परेशान हैं और परेशानी का कारण भी है क्योंकि इन लोगों का जो दुकान है इनका किराया भी भरना है, साथ ही साथ पूरा परिवार चलाना है और इसी के भरोसे पूरा परिवार चलता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इन सबके बीच नीतीश सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि इनका जो किराया हो वो माफ़ कर दिया जाए या फिर सरकार उसे भरे। लेकिन इन सब के बीच राजधानी पटना जो है वो गुलजार होने को तैयार है। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर आप सड़कों पे आ रहे हैं तो आप इन दुकानदारों को कोऑपरेट करें। ये लोग सरकार के साथ में हैं और बार बार बोल रहे हैं कि अगर इन्हें और परेशानी ना हो तो ये लोग सरकार जितने दिन बंद करे, बाज़ार बंद करने को तैयार है। लेकिन मजबूरी है, क्या करे साहब, इनका भी वही कहना है। इन मजबूरी में क्या करेंगे वो। 3 से 2 महीने लगातार बंद हो गए दुकान, तीसरे महीने और फिर चौथे महीने अगर बंद होते हैं तो इनके साथ भी मजबूरी है, कैसे उसको संभाल पाएंगे। इन सब के बीच सोचने वाली बात है। अब आप अगर ग्राहक हैं और इन दुकानदारों के पास आ रहे हैं जो कि परेशानियों को खुद पहले से झेल रहे हैं, आप इनकी परेशानी ना बने। आप अपनी सुरक्षा रखें, इन दुकानदारों की भी सुरक्षा का ख्याल रखें। आप घर से निकलें, अपनी पूरी सुरक्षा रखें, सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें। सरकार की एडवाइजरी को कभी ना भूलें, क्योंकि अगर बचाव आप करेंगे तो ही फिर आपके घर, परिवार, समाज या फिर आपके राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। न्यूज़ 11 भी आपसे अपील करता है, नम्र निवेदन करता है आपसे कि आप सरकार की सारी एडवाइजरी का ज़रूर पालन करें।
मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर पटना की सड़कों पर उतरेंगे और मास्क बिना लगाए निकलेंगे तो प्रशासन आपका कभी भी चालान काट सकती है, ये भी ध्यान रहे। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।